नमस्कार दोस्तों, वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किए, लेकिन इसमें गरीबों के लिए बहुत कुछ नहीं दिख रहा। सरकार ने टैक्स स्लैब में बिना बदलाव किए रिवाइज रिटर्न फाइल करने की समय सीमा 3 महीने बढ़ा दी है। देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शुरू होंगे। कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की कई दवाइयों को आयात शुल्क से मुक्त किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए 3 आयुर्वेदिक एम्स और 5 मेडिकल टूरिज्म हब बनाए जाएंगे। टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए बड़ा निवेश किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में हजारों स्कूलों और कॉलेजों में आधुनिक कंप्यूटर व कंटेंट्स क्रिएटर लैब्स स्थापित होंगे। साथ ही हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं तो टोटल एक्सपेंडिचर 53.5 लाख करोड़ का है। सरकार ने पूरे साल में इतना खर्चा करने का प्लान बनाया है। इसमें आता है इंफ्रास्ट्रक्चर्स, रेलवे, एयरपोर्ट, डिफेंस, एजुकेशन एंड हेल्थ सब्सिडी, राशन, फर्टिलाइजर, एलपीजी, गवर्नमेंट सैलरी एंड पेंशन और इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन। दूसरा, टोटल रिसिप्ट्स इनकम जो है वो 28.7 लाख का होगा, करोड़ का। सरकार को इतनी कमाई होगी टैक्स से, जो इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉरपोरेट टैक्स से मिलने वाले हैं। डिविडेंड्स, फी, फाइन्स, पीएसयू और अदर सोर्स से उनको ये इनकम होगा। बजट डिफिसिट्स 24.8 लाख करोड़ का होगा। जब खर्चा ज़्यादा हो और इनकम कम तो जो गैप बताता है उसे ही बजट डिफिसिट कहते हैं। 53.5 लाख करोड़ में से 28 लाख करोड़ माइनस करेंगे तो 24.8 लाख करोड़ का घाटा होगा। ये सरकार कवर करेगी लोन लेके और बॉन्ड्स इशू करके। इसे ही डिफिसिट कहते हैं। सरकार जीडीपी पे डिफिसिट निकालती है जो टोटल जीडीपी का 4.3% आता है। इसकी टोटल को ही हम जीडीपी से डिवाइड कर देते हैं और उसका परसेंटेज निकालते हैं और सरकार ये सबको बताते हैं कि इसका जो घाटा है वो 4.3% है। यूनियन बजट 2026 पूरे बजट का फ़ायदा या नुकसान की अगर बात करें तो पॉइंट वाइज समझते हैं बजट के फ़ायदे। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा खर्चा होगा। रोड्स, रेलवे, सिटी डेवलपमेंट्स से जॉब बढ़ेंगे। मिडिल क्लास के टैक्स रिलीफ मिलेंगे। हेल्थ में पैसा ज़्यादा खर्चा करना होगा, सरकार बढ़ाएगी। एमएसएमई और स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट, लोन और क्रेडिट आसान करेंगे बिजनेस ग्रो करने के लिए। एजुकेशंस, एआई और डिजिटल पर फोकस, यूथ को फ्यूचर स्किल्स और जॉब का चांस मिलेगा। हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर को बूस्ट करेंगे। मेडिकल फैसिलिटी और प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग होगा। किसान और रूरल एरिया के लिए स्कीम्स होगा। रूरल इनकम और डिमांड बढ़ेगी। मेक इन इंडिया और मन पर जोर दिया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जाएगा। इम्पोर्टेड काम, देसी प्रोडक्शंस ज़्यादा होगा। बजट के नुकसान क्या होगा? सरकारी खर्चा ज़्यादा होगा। फ्यूचर में कर्ज और टैक्स प्रेशर बढ़ेगा। डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स कम होगा। गरीब और लोअर क्लास को तुरंत फ़ायदा नहीं होने की उम्मीद जताई जा रही है। महंगाई कंट्रोल पर क्लियर रिलीफ नहीं है। डेली यूज की चीज़ें पर प्रेशर रह सकता है। प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा भरोसा। अगर इन्वेस्टमेंट ना आया तो ग्रोथ स्लो हो सकती है। स्कीम्स का फ़ायदा देर से मिलेगा। रिजल्ट शॉर्ट टर्म में नज़र नहीं आएगा। ये है बजट की समरी जो मैंने आपको बताया और हम आशा करते हैं कि आप इससे सहमत होंगे, क्योंकि गरीबों के लिए तो बहुत कुछ है नहीं
और जो एक दिन और दिहाड़ी वाले मजदूर होते हैं जिसकी सैलरी बहुत कम है, वो इस बजट से ज़्यादा उम्मीद भी नहीं करना चाहिए उनको, और इस बजट से ज़्यादा फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा। जो फ़ायदा मिलने वाला है वो इंडस्ट्रियल जो बड़े बड़े प्लेयर हैं उनको मिलेगा, क्योंकि टैक्स रिलीफ है नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो ऊपर नीचे कैलकुलेशन में समझाया गया है, लेकिन कैलकुलेशन से ज़्यादा ज़रूरी गरीबों को डायरेक्ट बेनिफिट्स देने का है, जो इस बजट में दिखता नज़र नहीं आता। बाकी आप लोगों की राय क्या है कमेंट्स ज़रूर करें। अगर ये समरी अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर ही अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू, धन्यवाद।